नमस्ते। आज हम मीन राशि के जातकों के लिए 16 से 31 मई तक के समय का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। मीन एक ऐसी राशि है जो अपनी गहरी भावनाओं और अद्भुत कल्पना के लिए जानी जाती है। ये आने वाले 15 दिन पूरी तरह से आपकी भावनाओं को समझने, उन्हें सही दिशा देने और एक आत्मिक संतुलन बनाने पर केंद्रित रहेंगे। तो चलिए, बिना किसी विलंब के इस शांत और प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। सुनो अपने दिल की, पर एक्ट विद विजडम, यानी अपने दिल की सुने परंतु कर्म हमेशा बुद्धिमानी और विवेक के साथ करें। देखिए, ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि इन 15 दिनों के लिए ये आपका सबसे बड़ा मंत्र है। ये एक ऐसी सुरक्षित विचारधारा है जो आपको इस अत्यधिक संवेदनशील समय में बिल्कुल सही दिशा दिखाएगी। अब आप भी जानते हैं कि मीन राशि का तत्व जल है, और जल की तरह ही ना आपकी भावनाएं भी उतार चढ़ाव से गुजरती हैं। महीने के इस हिस्से को हम 2 भागों में देख सकते हैं। 16 से 21 मई के बीच आपको अपनी भावनाओं की अत्यधिक गहराई महसूस होगी, जहां शायद थोड़ी उलझन भी आने लगे। यहां आपको खुद पर नियंत्रण रखना है और अपने लिए भावनात्मक सीमाएं यानी बाउंड्रीज तय करनी है। भावनाओं में डूबना नहीं है, विवेक के साथ आगे बढ़ना है। वहीं दूसरी तरफ 22 से 31 मई के बीच यही लहरें शांत होने लगेंगी। आपको एक अंदरूनी शांति मिलेगी, उलझनों के जवाब मिलेंगे और एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन महसूस होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके करियर और आंतरिक करुणा की। एक मीन राशि के व्यक्ति के लिए उनका काम सिर्फ एक नौकरी भर नहीं होता, बल्कि उनकी अंदरूनी करुणा और संवेदनशीलता का ही एक विस्तार होता है। कार्यक्षेत्र में भी ये समय 2 हिस्सों में बनता हुआ नजर आ रहा है। 16 से 21 मई तक आपको काम का थोड़ा दबाव या रुकावट महसूस हो सकती है। हो सकता है आपके आपस के माहौल में थोड़ी उलझन हो जाए। इस दौरान आपको किसी भी तरह के भावनात्मक उबाल या गुस्से से बचना है। अपना ध्यान बिल्कुल शांत रखें, क्योंकि जैसे ही आप 22 मई के आगे बढ़ेंगे, वही शांति आपके लिए बेहतरीन प्रेरणा और सहायता लेकर आएगी। लोग आपकी संवेदनशीलता और काम के प्रति आपकी लगन को पहचानेंगे और इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। खास तौर पर अगर आप कला, संगीत, आध्यात्मिक क्षेत्र या लोगों की मदद करने वाले पेशे जैसे काउंसलिंग, नर्सिंग या टीचिंग से जुड़े हैं, तो 24 से 31 मई का समय आपके लिए बेहद अनुकूल होने वाला है। ये वो समय है जब आप कोई आसान नया काम शुरू कर सकते हैं जो सीधे आपकी आत्मा और आपके दिल से जुड़ा हो। स्वतंत्र रूप से काम करने वालों और रचनात्मक लोगों के लिए अपने विचारों को एक आकार देने का ये सबसे शुभ और सफल वक्त होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सच्ची संतुष्टि उन्हीं कामों से मिलती है जो दिल और करुणा से किए गए हों, न कि सिर्फ दिखावटी सफलता से। इन दिनों में आपकी लंबे समय की खुशी और सफलता पूरी तरह इसी बात पर निर्भर करेगी कि आप अपना काम कितनी सच्चाई और हृदय से करते हैं। दिखावटी दौड़ में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो है आर्थिक बुद्धिमत्ता और वित्तीय स्थिरता। मीन राशि के जातकों के लिए इस दौरान धन का आवागमन पूरी तरह से उनके भावनात्मक अनुशासन और अचानक मिलने वाले छुपे सहयोग पर टिके रहेगा। आर्थिक रूप से देखा जाए तो 16 से 21 मई के बीच आपको बिना योजना बनाए भावनाओं में बहकर खर्च करने से खुद को रोकना है। होता क्या है कि अक्सर मीन राशि के लोग दोस्तों या परिवार वालों की मदद करने के चक्कर में अपने आय और व्यय के दायरे से बाहर निकल जाते हैं। तो इस समय उधार लेने या देने से पूरी तरह बचिए। वहीं दूसरी तरफ 22 से 21 मई के बीच आपको कुछ अचानक या छुपा हुआ सहयोग परिवार या किसी बहुत करीबी से मिल सकता है। ये समय किसी बड़े जोखिम वाली स्कीम में पैसे लगाने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान और सुरक्षित बचत पर ध्यान केंद्रित करने का है। कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से पहले मैं चाहूंगा कि आप 10-15 सेकंड के लिए रुकें और खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या इस खर्च से सच में आगे चलकर मेरा भविष्य सुरक्षित होगा, या फिर ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुझे एक भावनात्मक शांति देगा। ये एक बहुत ही छोटी सी आदत आपको उधार और अनावश्यक खर्चों से बचाकर आपके आर्थिक लक्ष्यों को बेहद मजबूत कर सकती है। अब हम उस क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं जहां मीन राशि के लोग सबसे ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं प्रेम, सीमाएं और भावनात्मक जुड़ाव। ये समय रिश्तों की गहराई और उनमें जरूरी सीमाओं को तय करने के बारे में है। रिश्तों में 16 से 21 मई के आसपास हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा भावनात्मक बोझ लगे। कभी कभी लगता है ना कि आप लगातार अपनी तरफ से ही सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया का बोझ खुद पर लेने से बचें।
पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 22 से 31 मई का समय इन्हीं रिश्तों में बहुत शांति और एक आपसी समझ लेकर आएगा। और अगर आप अकेले हैं तो इस हफ्ते के अंत में आपकी मुलाकात किसी ऐसे संवेदनशील व्यक्ति से हो सकती है जिसके साथ आपको एक सच्चा आत्मिक जुड़ाव महसूस हो। यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम समझिए, अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। अपने दिल की सबसे गहरी बातें सिर्फ उन्हीं लोगों से बांटें जिन पर आप पूरी तरह भरोसा करते हैं। सोशल मीडिया पर या बाहरी लोगों के सामने अपनी गहरी भावनाओं को खोलने से बचें। अपनी भावनाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है इस वक्त। अब थोड़ा ध्यान देते हैं आपके स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन पर। एक जल तत्व वाली राशि होने के कारण आपका शारीरिक स्वास्थ्य सीधे तौर पर आपके तंत्रिका तंत्र यानी आपकी नर्वस सिस्टम और भावनात्मक स्थिति से जुड़ा होता है। साफ साफ कहूँ तो अगर अंदर शांति है तो शरीर खुद ब खुद स्वस्थ रहेगा। अत्यधिक सोचना और भावनात्मक बोझ आपकी नींद और आपकी ऊर्जा को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसे रोकने के लिए मैं कुछ आसान सी दिनचर्या बताता हूँ। सुबह एक हल्की वॉक या थोड़ा व्यायाम करें, ध्यान लगाएं, गहरी सांस लें या धीमा संगीत सुनें। अगर आप लगातार बैठकर काम करते हैं तो हर 2-3 घंटे में थोड़ा विश्राम जरूर लिया करें। और सबसे महत्वपूर्ण, फोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर बिताए जाने वाले समय को कम करें। ये छोटी छोटी आदतें आपको पूरी तरह से संतुलित रखेंगी। आखिर में आइए बात करते हैं शांति के लिए कुछ दैनिक अभ्यासों की। और ध्यान रहे, यहाँ मैं किसी डराने वाले कर्मकांड की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये वास्तव में रोज की आदतें हैं जो आपकी आंतरिक शांति को बनाए रखने और आपकी ऊर्जा को एक बेहतर दिशा देने में आपकी मदद करेंगी। आप अपने दिन की शुरुआत बहुत ही शांति के साथ कर सकते हैं। पहला कदम, सुबह 1 ग्लास पानी पीते हुए 11 से 21 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करें। दूसरा कदम, सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुकें और खुद से एक संकल्प लें कि मैं आज अपनी ऊर्जा को शांति और सही दिशा में इस्तेमाल करूंगा और अपनी भावनाओं को बिना डरे समझने का प्रयास करूंगा। और तीसरा कदम, अगर संभव हो तो थोड़ी देर चंद्रमा की दिशा में खड़े होकर आत्मिक ऊर्जा को महसूस करें। ये सरल प्रक्रिया आपकी इस अत्यधिक संवेदनशीलता को एक गहरे ज्ञान में बदल देगी। इसके अलावा कुछ और छोटी बातें भी इस दौरान काफी मददगार साबित हो सकती हैं, जैसे अपने आसपास सफेद या हल्के नीले रंग का प्रयोग करें, चाहे वो कोई रुमाल हो, शर्ट हो या टोपी। ये मीन राशि की ऊर्जा को सहायता देता है। और अपनी आय के दायरे में रहते हुए किसी जरूरतमंद की थोड़ी मदद या दान करें। दिन में कुछ समय एक छोटी सी प्रार्थना या शांति से बैठने के लिए जरूर निकालें। ये छोटे छोटे कर्म आपको एक अलग ही भावनात्मक संतुलन और आशीर्वाद देंगे। तो इस आने वाले 15 दिनों का सार इस एक बहुत ही प्यारे वाक्य में समाहित है। फील डीपली, थिंक वाइज, एक्ट जेंटली। यानी गहराई से महसूस करें, पूरी बुद्धिमानी से सोचें और हमेशा सौम्यता के साथ व्यवहार करें। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही आपको इस समय मार्गदर्शन देगी। अब जब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं, मैं आपके लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। आप खुद सोचें, जब आपकी ये भावनात्मक संवेदनशीलता एक बार संतुलित हो जाएगी तो आने वाले महीनों के लिए ये कितनी मजबूत नींव का काम करेगी। अगर आप इन दिनों खुद पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें तो ये वक्त आपके आने वाले भविष्य को एक बेहतरीन दिशा दे सकता है। अगर ये विश्लेषण आपको अपने जीवन से जुड़ा हुआ लगा हो तो कमेंट्स में अपना नाम और राशि जरूर लिखें। आप अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं ताकि आगे हम आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन दे सकें। इस जानकारी को देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और अपने दिल और विवेक का ये खूबसूरत संतुलन हमेशा बनाए रखिए।